हेलो फ्रेंड्स, संस्कृति कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं शब्द पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन शब्द के कुछ और भेद रह गए हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ। इस शब्द को मैं पहले शब्द की परिभाषा लिखवा चुकी हूँ और देखिए आगे पढ़ाना है हमें। आगे क्या पढ़ना है? देखिए, बनावट या रचना के दृष्टिकोण से शब्द के भेद। शब्द पढ़ना है, बनावट या रचना के दृष्टिकोण से। बनावट या रचना के दृष्टिकोण से शब्द के तीन भेद होते हैं। जब यहाँ पे कोई पूछे बनावट या रचना के दृष्टिकोण से शब्द के तीन भेद कौन कौन? पहला रूढ़ और दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़ होता है। बनावट या रचना के दृष्टिकोण से शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ किसे कहते हैं? जिसका कोई खंड सार्थक न हो, वैसे शब्द जिसका कोई खंड सार्थक न हो। उसे हम रूढ़ कहते हैं। जैसे घ को घर तोड़ दीजिए तब बराबर घर। घ का कोई अर्थ नहीं, र का कोई अर्थ नहीं। अगर घर को हम तोड़ दें तो न घ का अर्थ है न र का अर्थ है, इसका कोई खंड सार्थक नहीं हुआ। इसलिए क्या हो? इसे पानी, पानी अलग कीजिए, कोई अर्थ नहीं। कलम, कलम अलग कीजिए, कोई अर्थ नहीं। इस तरह से क्या हुआ? रूढ़ हुआ। सिर्फ कलम, उसको तोड़िए, कोई अर्थ नहीं निकलता है इसका, ये रूढ़ हो गया। इसे ही हम रूढ़ कहते हैं। जिसका कोई भी खंड, अगर जिसको खंड किया जाए, जैसे बुक में लिखा हुआ रहता है, जिसको खंड किया जाए वैसे नहीं याद करना है, बस एकदम सिंपल याद करना है, जिसका कोई खंड सार्थक न हो। दिमाग में अपने आप परिभाषा बन जाएगी कि वैसा शब्द जिसको अगर खंड किया जाए तो कोई भी खंड उसका सार्थक न हो। अगर इतना याद रहेगा जिसका कोई खंड सार्थक न हो, परिभाषा अपने आप बन जाएगी। इसलिए बच्चे परिभाषा याद करने के चक्कर में सब भूल जाते हैं। एकदम किताबी ज्ञान में जब नहीं, किताबी भाषा में याद नहीं करना है, अपनी भाषा में याद कीजिए। और अपनी भाषा में याद करना अच्छा भी रहता है और नंबर भी बेहतर मिलता है किताबी भाषा से। इसलिए जिसका कोई खंड सार्थक न हो उसे हम रूढ़ कहते हैं। एकदम याद कर लीजिए। कंठस्थ मतलब कंठ में स्थापित कर लीजिए। कंठस्थ का मतलब होता है कंठ में स्थित करना, स्थापित करना। इसे याद कर लीजिए, इसका कोई खंड सार्थक न हो, रूढ़। यौगिक, जिसका सभी खंड सार्थक न हो। इसका देखिए उल्टा हो गया, रूढ़ का उल्टा भी पता है, जिसका सभी खंड सार्थक हो। यहाँ से मिटाते हैं, सभी खंड सार्थक हो। जैसे देखिए, वैसा शब्द जिसको अगर हम तोड़ दे, खंड कर दे, तो उसे हम सार्थक निकल जाए, सबका अर्थ निकले। दोनों शब्द देखिए एकदम इजी शब्द हम लेते हैं। महात्मा, महात्मा साथ थोड़ा सा विद्यालय लिखे। महात्मा आप लोग को थोड़ा सा कठिन लगता होगा। विद्यालय, इसको हम तोड़ते हैं, कैसे बनता है? विद्या जोड़ आलय। निकला विद्या मेरे पढ़ाई लिखाई, आलय घर, दोनों का अर्थ निकल गया। इसलिए ये क्या हुआ? यौगिक। जैसे रामायण लिखते हैं हम, रामायण, रामायण क्या बनता है? राम जोड़ आयन। आयन माने क्या होता है? आयन माने घर होता है, और राम माने राम, राम का घर।
भंडार, जहाँ पे राम का भंडार है, जहाँ पे घर है, उसे रामायण कहते हैं। दोनों का अर्थ निकलता है रसायन। रसायन इस तरह से बहुत ढेर सारे उदाहरण है। रस जोड़ आयन, तब बन गया रसायन। जहाँ रस का भंडार, रस माने रस, आयन माने भंडार, ये घर, कि जहाँ पे रस का भंडार है, रस का घर है, उसे हम क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं। दोनों का अर्थ निकलता है, कि दोनों का अर्थ निकलता है। अतः ये क्या है? यौगिक है। यौगिक की परिभाषा हुई जिसका सभी खंड सार्थक हो, यानी वैसे शब्द जिसे अगर खंड हम करें, टुकड़ा करें, तोड़े उसको, तो दोनों के दोनों खंड सार्थक हो जाए। जैसे महात्मा, महान आत्मा, दोनों का निकल गया। इस तरह से हम किसे क्या कहते हैं? यौगिक। रूढ़ यौगिक हो गया कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग लिख लीजिए एक उदाहरण, आगे देखिए। योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है? जो सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता हो। कोई विशेष अर्थ प्रकट, इसे लिख लीजिए आप, कोई विशेष अर्थ प्रकट करता हो, यानी कोई सामान्य साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे, तब उसे हम क्या कहते हैं? योग रूढ़। देखिए क्या होगा इसका उदाहरण। सामान्य अर्थ को छोड़ दिया, सामान्य मतलब साधारण रूप से, इसका जो अपना नाम कुछ और का है, जैसे लंबोदर। हम गणेश नंबर को क्या बोलते हैं? लंबोदर। जिसका उदर लंबा हो, जिनका पेट लंबा हो, अर्थात लंबोदर। तो लंबोदर कौन है भाई? गणेश जी। चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो। बिना पानी, हम सरस्वती ना बोलकर उन्हें क्या बोलते हैं? हाथ में, जिसके हाथ में बिना हो, बिना पानी। इस तरह से विशेष लिखे, कोई समान अपना नाम नहीं दिए और प्रकट भी हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? योग रूढ़। जो समान अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे, तब उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। आ रहा है समझ में आप लोग को? और समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि और अच्छा से मैं समझा सकूं।